लोकसभा चुनाव की तारीख की घोषणा के साथ ही चुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनाव को लेकर लोग चाय की थड़ियों पर चर्चा करते दिख रहे हैं और अपनी अपनी पार्टी की जीत के कयास लगा रहे हैं। वहीं पर्यटन नगरी आमेर में सहयोगी मुकेश सैनी ने लोगों से बातचीत की है। इस दौरान लोगों ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही लोगों में चुनाव को लेकर बातचीत होना शुरू हो गई है। अभी हम मौजूद है आमेर के एक चाय पे, विश्व विख्यात चाय की दुकान है जहां मौजूद है बंटी बबली चाय। आमेर में घूमने आने वाले ये पर्यटक हमेशा चाय की दुकान पर जरूर आते हैं। कुल्हड़ चाय स्पेशल, ये इलायची की कुल्हड़ चाय है जहां पर पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। इन चाय वालों से बातचीत करते हैं। चुनावी सरगर्मियां शुरू हो गई है, चुनाव की बातचीत करने के आते हैं। बंटी बबली नाम फेमस है आमेर में, जो भी पर्यटक घूमने के लिए आता है। क्यों आपने ये नाम रखा है? इस नाम में से क्या बात थी कि आपको इस नाम से प्रसिद्धि मिली है? आमेर एक टूरिस्ट एरिया है, सो इसके अकॉर्डिंग काफी पर्यटन यहाँ पे घूमने आते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमें लगा कि नाम कुछ डिफरेंट होना चाहिए जगह का। तो उसी टाइम बंटी बबली एक मूवी रिलीज हुई थी, तो उसके अकॉर्डिंग हमें नाम सूझा और ये नाम हमने रखा। और हम यहाँ पे बरसों से चाय बेच रहे हैं और हमारी चाय और हमारा और भी फास्ट फूड वगैरह है, वो सब यहाँ का बहुत फेमस है। तो आप लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार आके ट्राई जरूर करें यहाँ का जो भी चाय वगैरह है। रोजाना करीब जो इलायची और की कुल्हड़ चाय है वो फेमस है। जो पर्यटक है देशी विदेशी घूमने आने वाले एक बार जरूर आते हैं। ऐसे क्या कुछ मिलाते हो इसके अंदर, क्या कुछ खूबी है जिसके लोग यहाँ लालचित होकर पहुंचते हैं? इसके अंदर बाकी जितने भी चाय वाले हैं वो पैकिंग वाली चाय पत्ती यूज में करते हैं, लेकिन ये इसके अंदर जो चाय की पत्ती यूज होती है वो आपने मेरे गांव के अंदर चाय की खुद की खेती है, तो उधर से वो चाय की पत्ती आती है, इलायची वगैरह सब उधर से आता है। खाली चीनी अदरक है जो जयपुर का यूज में होता है इसके अकॉर्डिंग। बिल्कुल देसी जो खेत की चाय है पत्तियों की, उस चाय से यहाँ चाय बनाई जाती है। बात करें लोकसभा चुनाव की, लोकसभा चुनाव की तारीख घोषित हो गई है। राजस्थान में 19 और 26 तारीख को चुनाव होने हैं। इसको लेकर क्या कुछ आपका मानना है? क्या कौन आ रहा है इस बार? इसको लेके देखो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन जो भी आए उनके साथ मेरी शुभकामनाएं है कि वो देश को अकॉर्डिंग आगे बढ़ाते रहे। और मोदी फेस पे लगातार वोटिंग की जा रही है, क्या इस बार भी मोदी फेस पे वोटिंग हो रही है या कुछ बदलाव हो रहा है? बदलाव हो रहा है, बहुत कुछ बदलाव हो रहा है। क्या मोदी की जो काम है वो पसंद नहीं आ रही या अन्य कुछ कारण? नहीं, मोदी के काम वाकई में जनता को पसंद आ रहे हैं और कुछ है जो उनके खिलाफ है, लेकिन इसके अंदर अपन नहीं कह सकते कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा। बस यही है कि जो भी आएगा बेस्ट रहेगा। बिल्कुल, ये थे आमेर के प्रसिद्ध बंटी बबली चाय वाले जो अपनी अलग पहचान रखते हैं। लोकसभा चुनाव पे जो चर्चाएं हैं वो ज्यादातर चाय की दुकानें पे होती है। तो इसी वजह से हम लोग चाय की दुकान पे यहाँ पहुंचे हैं और देखते हैं अंदर जो बंटी बबली चाय की दुकान है उस पर लोग बैठे हैं, चौपाल है, यहाँ बातचीत राजनीति की जा रही है। बातचीत करने का प्रयास करेंगे। वैसे लोकसभा चुनाव की तारीख आ गई है। किस पर क्या लगता है इस बार भी क्या मोदी को लेके ही चुनाव लड़ेंगे या कुछ अन्य फेस रहेगा? बिल्कुल मुकेश जी की इस बार मोदी का ही चल रहा है, क्योंकि हर हर मोदी घर घर मोदी। सबको मालूम है कि कितना देश कहां से धरातल में जा रहा था, किस ऊंचाइयों पे आज मोदी के नाम से वोट पड़ेंगे, मोदी ही जीतेगा। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। किसी को भी टिकट मिले, बीजेपी से कोई भी टिकट लेकर आए, मोदी के नाम से वोट पड़ेंगे, मोदी के नाम से कैंडिडेट जीतेगा। किंतु जनता के बीच में श्री राम मंदिर का मुद्दा भी था, धारा 370 भी थी। क्या इसी मुद्दे को लेकर इस बार वोटिंग की जा रही है या कुछ बदलाव इस बार देखा जा रहा है? जो सपना बरसों से अधूरा था, न जाने कितनी आहुतियां लगी थी, आज पूरे देश के सामने मोदी जी की सफलताएं, मोदी जी का विकास पूरी दुनिया में नजर आ रहा है। मोदी जी का जो विकास है केवल हिंदुस्तान में ही नहीं मनाया जा रहा, उस विकास की खुशियां सब जगह मनाई जा रही हैं। पूरे भारत के अलावा दुनिया के हर देश में श्री राम मंदिर आप सबके सामने, जो हिंदुस्तान के लिए एक सपना था, वो सपना साकार हुआ है। तो मोदी जी के विकास के नाम पर मोदी जी को वोट मिलेंगे, राम मंदिर नाम पे भी वोट मिलेंगे। और जिन भारतवासियों के लिए विकास की रणनीति मोदी जी ने तय की है, आज चाहे हम आर्मी को लेते हैं तो आर्मी में मोदी जी का जो विकास रहा है, सेना को लेकर, ये अद्भुत है, सराहनीय है। और जनता अच्छे से मोदी जी की कार्यों को, मोदी जी की जो गारंटी है बहुत अच्छे से पहचानती है। मोदी के नाम पे वोट होगा, मोदी के नाम पे विकास होगा। क्या भाजपा में इस बार भी मोदी का ही फेस चलने वाला है? हाँ, भारत की जनता जानती है कि विकास की ओर कौन गति कर सकता है, और भारत की जनता बहुत अच्छे से जानती है कि हिंदुस्तान को आज इस ऊंचाइयों पे कोई चेहरा लेके गया है तो वो मोदी
भारत को सच में मोदी के रूप में एक बहुत महान संत और एक महान क्रांतिकारी योद्धा पुनः मिला है। इस सनातन और भारत की संस्कृति को पूरी दुनिया के सामने विकासशील बनाया है। बिल्कुल, और भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। क्या लग रहा है इस बार जो लोकसभा चुनाव है 19 और 26 अप्रैल को यहाँ चुनाव होने वाले हैं, क्या कुछ लग रहा है आपको? देखो, इन्होंने जो टारगेट जो बताया है, उस टारगेट के खिलाफ ही जाएगी जनता। इन्होंने जो जनता के बीच में जो इन्होंने इस तरीके का जो रुझान रखा है ना कि वापस मोदी आने के चांस है ना, ऐसा नहीं है कि जनता में कांग्रेस में भी रुझान है। कांग्रेस में भी अगर चाहेंगे तो राहुल गांधी जी का भी समर्थक है, उसमें भी जनता राहुल गांधी जी को पसंद कर रही है। और जो अशोक गहलोत जी ने राजस्थान में जो काम किया था पिछली सरकार में रहकर, जो काफी योजनाओं थे, उन योजनाओं के माध्यम से जनता का अच्छा रुझान था। लेकिन जब डबल इंजन राजस्थान में सरकार आई है, उसके बाद जनता में नाराजगी भी है। और आज 3 महीने से ऊपर हो गए, लेकिन राजस्थान सरकार में अभी तक कोई अच्छा रेस्पॉन्स नहीं है। बिल्कुल, और लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। क्या लग रहा है इस बार आपको चुनाव, लोकसभा चुनाव अगले महीने में मोदी या फिर कांग्रेस से कोई नया चेहरा या क्या कुछ बदलाव होने वाला है? बदलाव तो ये मोदी जी के नाम पे चुनाव हुआ है देश में। आज मोदी जी की वजह से सारा सब कुछ है। आज हिंदू सुरक्षित है, सारा काम सुरक्षित है, और मोदी के नाम पे ही आज चुनाव लड़े जा रहे हैं। मोदी जी ही आएंगे इसमें, और मोदी जी को देखकर ही चुनाव में है वो। तो लगातार बातचीत सामने आ रही है कि मोदी फेस पे इस बार जो चुनाव जीतने की कयास लगाई जा रही है। युवा हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या लग रहा है चुनाव इस बार? जी, बीजेपी नहीं आएगी अब की बार। क्यों, क्या ऐसा किस कारण से लग रहा है? बीजेपी के पास क्या है सर, वोट मांगे धर्म के नाम पे वोट। ये भी मैं हमने बोला, रोजगार की बात नहीं बोली ना आपने। आपने बोला कि मोदी जी आए ने बहुत कुछ किया, रोजगार तो है ही नहीं सर, कैसे वोट देंगे मोदी जी को? तो क्या लग रहा है कांग्रेस में कोई कांग्रेस आएगी सर। तो भी कुछ युवा है, उनमें नाराजगी देखने को मिल रही है कि युवाओं के लिए कुछ काम नहीं किए गए हैं। वहीं बात करें अन्य लोगों से तो उन लोगों का मानना ये है कि मोदी फेस पे इस बार वोटिंग होने वाली है, और जो डबल इंजन सरकार बीजेपी की है उसी आधार पर वोटिंग होने वाली है। आमिर से मुकेश सैनी, इंडिया न्यूज।